सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। कार्मिक संपूर्ण सेवा काल में 240 दिनों से अधिक परिवर्तित अवकाश ले सकते हैं। प्रपत्र 10 में लीडरशिप प्रशिक्षण की एंट्री करने के संबंध में साथ ही एनपीएस रिकवरी का ऑप्शन भी हुआ शुरू। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की खबरों की, तो आज के इस वीडियो में हम 3 बड़ी अपडेट के बारे में जानकारी करेंगे। शिक्षा विभाग की खबरों की जानकारी करते समय बात करें अपनी पहली खबर की, सबसे बड़ी और पहली खबर की, तो कार्मिक संपूर्ण सेवा काल में 240 दिनों से अधिक का परिवर्तित अवकाश ले सकता है। पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही दूसरी बात करेंगे एनपीएस रिकवरी के बारे में। कई दोस्तों ने एनपीएस की 25% राशि उठा ली है, उनके संबंध में एक ऑप्शन भी शुरू हुआ है एसएसओ आईडी पर, उसके बारे में भी। साथ ही प्रपत्र 10 में आपको लीडरशिप प्रशिक्षण की जो एंट्री करनी है उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात होगी। बात करें पहली और बड़ी खबर की, 240 जो परिवर्तित अवकाश है उसके संबंध में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व एक आदेश आया था जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा पाटन सीकर की ओर से था। इस जो कार्यालय आदेश आया था, ये कार्यालय आदेश शिव प्रकाश शर्मा सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य के संबंध में था। उन्होंने अपने संपूर्ण सेवा काल में चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 240 दिनों से अधिक का उपभोग किया है, यानी परिवर्तित अवकाश। इन कार्यालय आदेश का कहना है कि इनकी ज्वाइनिंग इन्हीं 1991 20/12/1991 से 30/4/2022 तक कुल 290 दिवस का अवकाश का उपभोग किया है परिवर्तित, जबकि नियम के अनुसार 240 दिवस ही मिलते हैं। तो जो अधिक किया है उसके 50 दिवस के बदले आपको उपार्जित अवकाश यानी पीएल में से समायोजन किया जाता है। ये आदेश आया और पूरे राजस्थान में भी इस आदेश की चर्चा की गई, यानी इनका कहना यही था कि कार्मिक संपूर्ण सेवा काल में 240 और 480 परिवर्तित दिवस का परिवर्तित अवकाश का ही उपभोग कर सकता है। लेकिन इसके स्पष्टीकरण के संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से एक आदेश जारी किया गया और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पाटन सीकर को लिखा गया कि शिव प्रकाश शर्मा प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त द्वारा संपूर्ण सेवा काल में लिए जाने वाले अधिकतम परिवर्तित अवकाश लेने पर की गई कटौती के नियमों का परीक्षण करवाने बाबत लिखा गया है। यानी कि इसमें बता दिया गया है कि कार्मिक 240 दिनों से अधिक का उपभोग कर सकता है। ये इस प्रकार बताया गया है कि आपके द्वारा जो आदेश जारी किया गया 19/5/2022 द्वारा शिव प्रकाश शर्मा सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य के पूर्व में स्वीकृत परिवर्तित अवकाश को संशोधित कर 50 दिवस उपार्जित अवकाश का समायोजन किया गया, जो नियमानुसार नहीं है। यानी ये नियम के अनुसार नहीं है। आपके उक्त आदेश में संदर्भित नियम 93C जो 1/1/1983 के बाद प्रभावी नहीं है, यानी इस नियम को डिलीट भी किया जा चुका है। पहले ये नियम था 93C के तहत, लेकिन अब 1/1/1983 के बाद इससे प्रभावी ये नहीं है, इसको डिलीट किया जा चुका है। अतः प्रभावी सेवा नियम यानी वर्तमान में जो सेवा नियम चल रहे हैं, आरएसआर नियम चल रहे हैं, भाग 1 के नियम 93(2) के अनुसार निस्तारित करावें। इसी प्रकार दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, सेकंड जो खबर है हमारी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से जो आदेश आया है वो है शाला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 10 में समस्त संस्था प्रधानों द्वारा लीडरशिप प्रशिक्षण की सूचना आवश्यक रूप से अंकित कराने बाबत। यानी प्रपत्र 10 में आपको जो भी संस्था प्रधान है उनको लीडरशिप प्रशिक्षण की सूचना है वो अपडेट करनी है। यानी राज्य स्तर पर प्रशिक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि संस्था प्रधानों द्वारा शाला दर्पण पोर्टल के अंतर्गत प्रपत्र 10 में लीडरशिप प्रशिक्षण की सूचना का अपडेशन नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित कार्मिकों का पारदर्शी डाटाबेस सर्जित नहीं हो पा रहा है या प्रशिक्षण शिविरों में संस्था प्रधानों की उपस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः तत्काल समस्त संस्था प्रधानों के प्रपत्र 10 में लीडरशिप प्रशिक्षण की सूचना अपडेट करवाना सुनिश्चित करें। अर्थात प्रपत्र 10 में आप सभी को जो भी संस्था प्रधान है लीडरशिप प्रशिक्षण अगर आपने किया है तो उसकी सूचना अपडेट करें। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि राजस्थान राज्य में एनपीएस को हटाकर उसकी जगह राज्य कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू किया जा चुका है। ओपीएस लागू करने की घोषणा भी आधिकारिक हो चुकी है और वर्तमान में पे मैनेजर से जो कार्मिक की सैलरी बनती है, मानदेय दिया जाता है, उससे एनपीएस की कटौती भी हो रही है। लेकिन एनपीएस ओपीएस की कटौती हो रही है और एनपीएस में जो जमा राशि थी वो उसका 25% कई कार्मिकों ने उठा लिया है। यानी 25% जो राशि एनपीएस से उन्होंने विड्रॉल कर ली है। विड्रॉल करने के बाद एक आदेश आया था कि जिन जिन कार्मिकों ने इसकी राशि को विड्रॉल किया है उनसे रिकवरी की जाएगी। उनको 3 या 4 किस्तों का बोला गया था कि अब अपनी जो 3 या 4 किस्तों में वो जो राशि है वो लौटाएं।
तो उसके संबंध में एसएसओ आईडी जब आप खोलेंगे तो एक ऑप्शन शुरू हुआ है नया। आपको उसमें कुछ नहीं करना है, मैं आपको ले चलता हूँ एसएसओ आईडी पर। ये देखिए साथियों, हम आ गए हैं एसएसओ आईडी पर, न्यू एसआईपीएफ पोर्टल पर। एसएसओ आईडी जब ओपन करते हैं तो एसआईपीएफ का न्यू पोर्टल आता है। उसमें यहाँ पे नीचे की ओर एक ऑप्शन शुरू हुआ है एनपीएस विड्रॉल रिकवरी, यानी जिन जिन कार्मिकों ने एनपीएस से विड्रॉल किया है 25%, उनकी जो रिकवरी होनी है, कितनी ड्यू है, कितनी उन्होंने उठाई राशि है, वो सभी यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगी। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अगर आपने कोई राशि नहीं उठाई है तो इस तरह का मैसेज आ जाएगा कि आपकी कोई विड्रॉल एनएसडीएल से प्राप्त नहीं हुई है, यानी एनएसडीएल से आपने कोई विड्रॉल नहीं किया है तो इस तरह का मैसेज आएगा। जैसे ये पोर्टल अपडेट होता रहेगा तो यहाँ पे एनपीएस की विड्रॉल रिकवरी की जो राशि है आपकी, यानी जितनी विड्रॉल की है उनकी राशि यहाँ पे शो कर देगी। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।